शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कहते हैं बड़ा ही शुभ दिन है जब गणपति जी आते हैं। वैसे तो गणपति जी हमारे घर ही रहते हैं। ये तो एक नई देखा देखी शुरू हो गई प्रथा। मैंने इसके ऊपर भी एक सत्संग डाला था कि जो मेरे मन में गुरुजी ने थॉट दिया था कि गणपति जी को कभी हमें विदा नहीं करना चाहिए। जो मेरे मन के भाव थे, जो मेरे एक्सपीरियंस थे, वो मैंने शेयर किए थे। तो आप YouTube पे डालेंगे बुलबुल आंटी सत्संग और पूरी लाइन डाल देना गणपति जी को विदा क्यों नहीं करना चाहिए। वो बाद में कभी बताएंगे, उसमें सुन लेना। क्योंकि आज जिसके घर में जिनके आए और आप बड़ी प्यारी प्यारी जो मेरठ की संगत है, आपको पता है मुझे मेरठ में बहुत बार बुलाया गया, पर पता नहीं क्यों गुरुजी का कभी बनता ही नहीं था, कैंसिल हो जाता था, कभी कुछ अड़चन आ जाती थी। तो बहुत सारे मुझे मेरठ की संगत के आते रहते हैं फोन। कई बार तो ऐसे भी आते हैं कि आंटी आप एक बार तो मेरठ जरूर आओ। तो मैंने पूछा क्यों भाई, क्यों ऐसे कह रहे हो? किसी ने मुझे कहा बड़ी जिद्दी संगत है मेरठ की। मैंने कहा अच्छा, कह रहे हम जो कहते हैं वो मानते ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई चलो जब गुरुजी कभी सेवा लगाएंगे तो हम जरूर आएंगे। और आज जैसे ही मैं आई, बहुत ही सुंदर दरबार और बहुत अच्छे, बहुत ही प्योर ऑरा था घर का। बड़ी ना आवाज हो रही है, बड़ी एकदम। इसके ना आगे अगर कोई बैठेगा तो आवाज नहीं आएगी, इसके आगे से हटा दो आप एक दो संगत को। आंटी इधर हो जाओ। तो कहते हैं कि जिस घर में बहुत ज्यादा एक तो सफाई होती है, वहां बड़ी पॉजिटिविटी होती है। और आंटी शायद हमारे सत्संग सुनते रहते हैं। मैं हर सत्संग में एक ही बात कहती हूँ कि जब भी गुरुजी को बुलाते हो, वैसे तो देखो हर घर में रोज सफाई होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए। आपके घर गुरुजी हैं, भगवान है, कोई भी परमात्मा है, आपके घर में भोग लगता है, तो सबसे पहले स्वच्छता बहुत जरूरी है, शुचिपना होना बहुत जरूरी है। और उसकी वजह से ही पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाती है। आंटी ने मुझे कहा अमृत वेला करना है। हम बहुत कम जाते हैं अमृत वेला, क्योंकि अमृत वेला हम 5 से 6 में अपने घर रोज लाइव चलाती हूँ और 5 से 7 संडे को होता है, तो हम जा नहीं पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि बच्चे सबके स्कूल गए होते हैं, बड़ा फ्री टाइम होता है लोगों का। आजकल हर कोई अपनी सहूलियत ढूंढ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, किसी को जल्दी तो नहीं है ना जाने की। आंटी तो मुझे कहती प्लेलिस्ट थोड़ी कम चलाना। मैंने कहा नहीं, प्लेलिस्ट तो 2 घंटे की चलेगी। जो उसूल है, जो नियम है गुरुजी का, हम ये नहीं कर सकते कि हम प्लेलिस्ट कम चला के और खुद ज्यादा बोलें। हम प्लेलिस्ट पूरी चलाएंगे, उसके बाद जो गुरुजी का हुक्म होगा 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी वो चाहेंगे, जो गुरुजी मालिक बुलवाना चाहेंगे वो बोल लेंगे। तो बड़े सारे क्वेश्चन किए, कुछ 8-10 संगत जो पहले ही आ गए थे। और मैं कौन होती हूँ ना, मैं कोई इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आपको कोई ज्ञान दे पाऊँ। ये होता है ना कि हम जब रोज सेवा में जाते हैं, इतने सालों से जा रहे हैं, तो हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। और कहते करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुना। धीरे धीरे करते करते अभ्यास होता है। अगर कोई संगत यहाँ पे कुछ कर रही है, चलने दो आंटी। अच्छा वही रख देना आंटी, यहाँ हो गई है। तो क्या होता है कि कुछ संगत, मैं तो ये बात मानती हूँ बहुत अच्छी बात है कि आज इतनी मिलियंस जो हमारी दुनिया है, उसमें से शायद 95% जो लोग है ना, हाँ जी बेटा बैठ जाओ, सेवादार भी बैठ जाओ, बीच में खड़े मत हो। और आप बुढ़िया रानी आगे आ जाओ, आपको देख के सब ज्यादा खड़े बातें कर रहे हैं। तू मेरे पास आ जा जरा। ये हेड है लगता है यहाँ की। तो क्या होता है कि ना 95% लोग जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उनको लगता है कि हम सबको सेवा आती है, क्योंकि हम तो अपने घर में रोजाना काम करते हैं। पहले मैं भी ये बात मानती थी कि घर का काम तो सारी लेडीज करती हैं, आंटियां करती हैं। करना क्या है, ट्रे में पानी तो देना लोगों को, चाय तो देनी है, जाके बर्तन भी तो उठाने हैं। तो ये चीजें तो सोचते थे कि सबको आता है। पर कहते हैं संत, जो गुरुजी की सेवा होती है ना, वो थोड़ी अलग होती है। यहाँ ये बात है, गुरुजी ने हमें कोई व्यायाम करने को मना किया है, व्यायाम नहीं करने हैं, पर नियम तो बहुत जरूरी है ना। उन्होंने आपको वहमों से दूर किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दो। अब नियम क्या है? छोटे छोटे नियम है। पहला तो गुरुजी जो हर जगह और बड़े मंदिर में मैसेज बार बार सर्कुलेट होता है, हर सत्संग में होता है, जो सबको ही बताते हैं, वो मैं थोड़ा कम ही बताती हूँ क्योंकि सब जगह एक ही बात होती है
कि चप्पलों के साथ, अपने जुतियों के साथ अहम को बाहर छोड़ के आओ, दिमाग को बाहर छोड़ो, सरेंडर कर दो, फुल सरेंडर कर दो। सुनते हैं लोग, करता कौन है ये नहीं पता। गुरुजी की मानो, गुरुजी कहते हैं मुझे मत मानो, गुरुजी कहते हैं मेरी बातों को मानो। और गुरुजी ये भी कहते हैं, उन्होंने कहा ना मंगो नहीं मनो, तो लोगों ने सोचा कि मंगो नहीं मनो उन्होंने इसलिए कहा कि मेरे से मांगो मत, बिन बोले सबकी जानदा कि चाहे कीजिए अरदास, पर मन्नो, मन्नो का ये नहीं कहा मुझे मन्नो। अब लोग तो कहते हैं कि गुरुजी ने कहा मन्नो, भाई मैनू मन्नो, मैं बुरा प्यारा नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं शिव हूँ, उन्होंने कभी नहीं कहा मैं महाशिव हूँ। ये तो हमने जब ग्रंथ पढ़े, हमने जब शिव पुराण पढ़े, जब हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, वैसे तो शिव पुराण के, अंकल आप वहां से हाथ हटा लीजिए अपना, हाँ वो थोड़ा इसका मुंह इधर कर दो, बस इधर मुंह नहीं, मुंह इधर करो इधर। तो शिव पुराण के 8वें अध्याय पे लिखा हुआ है कि गुरुजी ने, बंद हो गई आवाज, गुरुजी ने, हेलो इधर कर दो बेटा, वहां से नहीं, इधर मत लाओ, इधर तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, थोड़ा जहाँ था वहीं कर दो, उसके आगे से थोड़ा और पीछे कर दो। मेरी आवाज वैसे ऐसी ही बहुत है, मैं हटा देती हूँ अगर बोलो तो माइक क्योंकि ना उसमें शिव पुराण के 8वें अध्याय पे ये लिखा हुआ है कि गुरुजी कलयुग में गुरु के रूप में आएंगे। शिव जी ने कहा कि मैं आऊंगा महाशिव के रूप में आऊंगा, जिन्होंने शिव पुराण पढ़ी है, और कल्याण करने आऊंगा। गुरुजी ने ये बात भी की कल्याण करने आऊंगा, पर गुरुजी ने ये भी कहा कि कलयुग में लोग अपनी मनमानी बहुत ज्यादा करेंगे। और आज की डेट में जो भी नए नए सेवादार बनते हैं ना, वो बिल्कुल ये नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं हमें सब कुछ आता है, क्योंकि हम तो बड़े ट्रेंड हैं, हमें क्या, हम तो घर में इतना काम करते हैं, पूरे परिवार को संभालते हैं, 20 लोगों का परिवार चलाते हैं, क्या हमें 100 लोगों का सत्संग नहीं चलाना आता। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाता है कि जब आप कभी भी किसी सेवादार को बुलाते हो, देखो सेवादार, जैसे मैंने सुना आंटी बहुत अच्छी सेवादार है, ये लोग सब सेवादार है, तो अगर इनको सेवादार की उपाधि दी गई है तो शायद इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस करे होंगे, तभी आप लोगों ने इनको सेवादार चुना होगा। और हो सकता है कि इन्हें भी कोई चीजें नहीं पता हो, तभी गुरुजी हम जैसे अनपढ़ों की सेवा लगाए थे कि जाओ थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस शेयर करके आओ, है ना। तो जब मैं आई थी, मैं यहाँ से छोटी छोटी बातें हैं जो ज्यादा लंबी नहीं मैं करूंगी, क्योंकि आंटियों सबने मुझे कहा कि आप जरूर शेयर करना। सबसे पहले तो आपको ना, अब कहते हैं कि अगर हम किसी को कोई ज्ञान देते हैं, कोई टीचर होती है, मेरे नाम वैसे भी टीचर और प्रिंसिपल डाला हुआ है दिल्ली में सबने, कोई टीचर होती है, वो कुछ बोलती है ना, बच्चा उससे जरूर क्वेश्चन करता है, क्यों ऐसा क्यों। जैसे बिटिया ने मुझे कहा आंटी आपने बड़ा प्रसाद पहले क्यों बांटा, मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगी। ये अच्छी बात है, ये नहीं टीचर आई है ज्ञान दे रही है, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो वैसे करो और चली जाए। अब आपके मन में तो क्यूरियोसिटी रह गई है, क्यों बोला भाई इन्होंने, ये बात क्यों करी है। तो पूछते हैं ना बच्चे की हमें बताओ इसका कारण। अब जैसे मैंने बोला लाइट नहीं लगानी सब रूम में, लाइट बंद कर दो, चरणों में लाइट नहीं लगाते हैं, जुत्ती हटा दो, तो पूछेंगे क्यों, कारण बताओ। जब तक हम कारण नहीं बताएंगे वो मानेंगे ही नहीं हमारी बात को। ऐसे मैंने बड़े सारे सेवादार देखे हैं जो मुझे बोलते हैं कि हम आपको कॉपी करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्या हो गया गुरुजी की महिमा गा रही हुई तो कॉपी कर रहे हो। पर फिर दूसरी संगत ये कहती है कि आंटी जैसे हम एक्सप्लेन करते हो ना, वो वैसे एक्सप्लेन नहीं करते, वो सिर्फ कॉपी कर देते हैं, जो आप बोलते हो वही बोल देते हैं, पर वो बताते नहीं है कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे आप हमें बताते हो तो हमें समझ में आता है। तो बहुत इजी भाषा में समझ में आने वाली बात ये होती है कि सबसे पहली बात संगत जी, गुरु जी को हम क्या मानते हैं, हम क्या उनको कोई मूर्ति मानते हैं। हम तो यही मानते हैं, आज हर जगह एक ही बात कही जाती है, गुरु जी हमारे लिए लाइव है, हर कोई ये कहता है। कभी किसी ने कहा गुरुजी चले गए, मैं जब भी सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं कभी नहीं कहती गुरुजी कहते थे, मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी कहते हैं। आप मेरे कोई भी सत्संग उठा के सुन लो, मैं एक ही बात करती हूँ, गुरुजी कहते हैं ऐसे करो, गुरुजी कहते हैं ऐसे करो। तो शुरू में लोग ये भी पूछते थे आप ऐसे क्यों कहते हो, क्योंकि मैंने कहा मेरे लिए तो गुरुजी कहीं गए नहीं, यहीं पे विराजमान है। अब जब गुरुजी विराजमान है, कैसे है, जैसे आप बैठे हो, जैसे मैं बैठी हूँ, पर वो है तो रब है, परमात्मा है, उनका ओहदा तो ऊंचा ही है, पर है तो वो लाइव। अब मैं उनसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि
तुम्हारे सर के ऊपर मैं 10 मिनट के लिए लाइट लगा के बैठा दूं तुम्हें, तुम 10 मिनट नहीं बैठ पाओगे, कितनी गर्मी लगेगी तुम्हें। क्या लाइटें लगा दी मेरे सर पे। मैं जब आई थी तो मैंने गुरुजी के चरण हाथ लगाए, जब हटाए पूरे तप रहे थे, जल रहे थे। अब मेरे चरण ऐसे मैं बैठी हूँ, मेरे चरणों पे कोई दिया जला दे या लाइट जला दे तो मुझे कैसा लगेगा, मैं बैठ ही ना पाऊंगी। तो जब आप ऐसा कुछ भी करते हो, गुरुजी वहां नहीं बैठते, आके याद रखना। कई बार ऐसा हुआ, गुरुजी के स्वरूप सोफे के ऊपर रख देते हैं लोग। अब जब मना करती हूँ तो सोफे से हटा के सोफे के पीछे रख देते हैं उठा के। अब इसके पीछे रख दिया स्वरूप या गद्दी के ऊपर ही रख दिया। तो अब ये सारी टेलीपैथी से गुरुजी ने मुझे ही आंसर दिए। एक जगह मैं गई, सोफे पे स्वरूप रखा था, जैसे ही जाके बैठी गुरुजी को देखा, मैं क्या देखना गुरुजी क्या कर रखे। गुरुजी कहते हैं इन्होंने समझा, मैं बुए जी खड़ा बैठा ही नहीं, आके मेरी सीट पे इन्होंने स्वरूप रखा है। फिर गुरुजी ने वहीं बैठे बैठे दिमाग में वो चीजें डाली जो हमने शेयर की, कि अगर हम किसी के घर जाते हैं, ड्राइंग रूम में जाके बैठते हैं, वो हमें कहता है ना बैठो, उसने सोफा खाली रखा होता है। अगर उस सोफे के ऊपर कोई फ्रेम पड़ा होगा तो हम डरे डरे से बैठेंगे, कहीं ये कांच का फ्रेम टूट ना जाए। ये क्या रखा है, मैं बैठूं कैसे, मैं पीठ कैसे लगाऊं। सेम एज हमारे गुरुजी हैं। फिर ये चीज सिखाई, लाइट का बताया कि गर्मी लगती है। गुरुजी तो क्या हमें शीतलता देने आ रहे हैं। निर्मल सिंह उनका नाम है, अभी आपने सुना, मन मैले सब कुछ मैला, मन निर्मल होए। तो निर्मलता, ठंडक देने आ रहे हैं, आप उन्हें गर्मी दे रहे हो। कई लोग चरणों में दिए जला देते हैं, वो भी नहीं जलाए, मोमबत्तियां जलाए थे घर के बाहर सीढ़ियों में जला दो। बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जिसकी वजह से हम मना करते हैं। एक जगह पे मेरी सेवा नहीं थी, मुझे वैसे इनवाइट किया था, बहुत पहले की बात है, गाजियाबाद में। तो ऐसे दिए लगा दिए चारों तरफ, तो मैंने बोला दिए हटा दो, तो कहते हैं हम तो हमेशा लगाते हैं। तो उन दिनों में नया नया करती थी सेवा, मैं भी डरती थी, जैसे आप लोग डरते हो कुछ बोलते हुए, मैं बोल नहीं पाती थी ज्यादा। पर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी लीला धारी तो आप ही हो, अब इनको आंसर तो आपने देना है। मैंने ये नहीं कहा कुछ गलत हो जाए, मैंने कहा गुरुजी आंसर आपने देना है। वही हुआ, सबकी लिव लगी हुई थी। जैसे ये शुरू हुई व्याख्या, चाय पानी खत्म हो गया, व्याख्या शुरू हुई, सबकी आंखें बंद थी। अब जिन आंटी के घर में सत्संग था, जो कह रही थी कि नहीं यहाँ के सेवादार जो बोल रहे हैं हम ऐसे ही करेंगे, तो उनका खुद का बच्चा भागा भागा आया और बिल्कुल दियों के ऊपर चलता और गुरुजी गद्दी पे चढ़ गया और सारे में आग लग गई। आप बताओ जय गुरुजी। अब मैं गुरुजी को देखूं, मैं चुप। मैंने कहा, मैं गुरुजी को बोला था ना इनको हटा दे। गुरुजी कहते तू क्या सी ना आंसर देना है, दे देता आंसर। सबके सब बदमाश हो गए, फूलों में आग लग गई, कपड़े में आग लग गई। देखिए, तो जब कोई आपको कोई चीज बताता है, उसका तत्व होता है उसमें, वो अपने पास से नहीं बोलता कभी भी कि वो सोचो कि मैं खुद आपको ज्ञान दे रही हूँ। नहीं, मैंने देखा है वो चीजों को, इसलिए मैं आपको बोल पाती हूँ। तो दिए, और फिर गुरुजी को गर्मी भी लगती है, ऐसे कोई जगाता है। कई लोग तो जोत ही वहां जगाए थे, चरणों के आगे जोत रखी होती है। बताओ, जोत हमेशा लेफ्ट साइड में होती है, भोग हमेशा राइट साइड में होता है, जैसे यहाँ लगा हुआ है। हाँ, जैसे अब मेरे घर में मंदिर है, बहुत बड़ा गुरुजी का दरबार है, तो मेरे घर में एक शिवलिंग भी है बहुत बड़ा, और गुरु नानक देव जी की, बाबा जी की भीड़ भी है, गुरु ग्रंथ साहिब की। तो एक तरफ बाबा जी की भीड़ है, फिर शिवलिंग है, फिर गद्दी है, और उधर शिव जी और माता रानी, उधर भोग है, और शिव जी के आगे हम जोत भी जगाते हैं, क्योंकि इधर जोत जगाने की जगह नहीं है, वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे हुए हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जोत आप उधर भी जगा सकते हो, इधर भी जगा सकते हो, पर भोग आपको राइट में ही रखना होता है हमेशा, ये याद रखो। फिर और चीजें गुरुजी ने कराई कि जुत्ती रखना। अब जुत्ती का भी आते ही मैंने बोला, जैसे आते ही पहले मैंने बोला आंटी मैं तो जुत्ती हटाओ, क्योंकि मैंने इधर उधर देखा। देखो, अब इसका भी आंसर दिया हमें गुरुजी ने। कैसे दिया? एक बार गुड़गांव में, वहां भी मेरी सेवा नहीं थी, उन्होंने मुझे, कई लोग सत्संग शेयर करने के लिए बुलाते हैं, अब मैं नहीं जाती, पहले मैं चली जाती थी, क्योंकि जहाँ मेरी सेवा नहीं होती ना, फिर मैं वहां नहीं जाती। वहां क्या होता है, सेवादार अपने मन की मर्जी कर रहे होते हैं, और जब मुझे कुछ नहीं ठीक लग रहा होता, हम जैसे अपने लोग बोलते हैं अपने स्ट्रिक्ट सेवादार हो, सिर भी ढकवाते हो, फोन भी नहीं यूज करने देते, बातें भी नहीं करने देते, तो उसमें तो मेरा तो कोई भला नहीं है। किसके लिए कर रही हूँ मैं? आपका भला हो रहा है ना, मैं क्या ले जाऊंगी यहाँ से खट के। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मेरी सेवा होगी तो आऊंगी। जैसे आज हमने बोला कि आंटी मैं सत्संग शेयर करने नहीं आऊंगी, किचन की सेवा जो भी हमारी यह सेवा हम करेंगे, तो आप हमें बुला लो, ठीक है, आप आ जाओ।
वहां मेरी सेवा नहीं थी, माता रानी के नवरात्रे चल रहे थे और उन्होंने बहुत सुंदर एक घर बनाया था, कोठी बनाई थी, पूरी एक माता रानी की बड़ी मूर्ति स्थापित की हुई थी और गद्दी लगा ली थी। उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ कर लिया है, बस मैं लेट पहुंची थोड़ा, मतलब क्योंकि मेरी सेवा वहां नहीं थी तो मैं 10 मिनट पहले पहुंची। पर 10 मिनट पहले जैसे ही मैं पहुंची संगत जी, तो बाहर से बरामदे में जो रंगोली बनी हुई थी, सबसे पहले उस रंगोली के अंदर फूलों से उन्होंने ओम और एक ओंकार बना रखा था। अब मैंने कहा मेरे मालिक, ओम नमो शिवाय तो हम आरती में करते हैं, एक ओंकार से हमारे बड़े मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, एक ओंकार जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहला अक्षर है, एक ओंकार से हम जोत जगाते हैं। क्या मेरे गुरु जी एक ओंकार और ओम के ऊपर पांव रख के आ सकते हैं? मैंने फटाफट, किसी को नहीं देखा, रंगोली को खराब कर दिया। अब देखो कोई मुझे कुछ कहता है तो कहता रहे, मेरा क्या जा रहा है, मैंने तो खराब कर दी रंगोली। और फिर उसके अंदर आई तो देखा कि उन्होंने एक तरफ जमीन के ऊपर शिव जी रखे हुए थे और एक तरफ बड़े से गुरु नानक देव जी रखे हुए थे और बीच में जुत्ती लगाई हुई थी। मैंने कहा आंटी क्या कर रखा आपने ये? शिव जी बोले बाबा ऊपर होने चाहिए, गुरु नानक देव जी ऊपर होने चाहिए। उन्होंने कहा वो हमें तो पता नहीं, जैसे इन्होंने कहा ना ये अपनी भी थोड़ा भेजा लगाना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। गुरुजी ने ये थोड़ा कहा है शिव जी को मेरे पैरों में रख दो, मैं भगवान हूँ, गुरु नानक देव जी मेरे पैरों में होने चाहिए। कई बार मैंने देखा गुरुजी के आगे रंगोली बनी होती है, उसमें भी ओम बना देते हैं, उसमें भी एक ओंकार बना देते हैं। आपने रंगोली क्यों बनाई है? ताकि गुरुजी उस रंगोली पे पांव रख के आए। हम एक एक फूल चुन चुन के लगाते हैं, उसमें कांटे ना हो, उसमें डंठल ना हो। रंगोली क्यों इतनी सुंदर डिजाइनर रंगोली, मुझसे तो गुरुजी बड़ी डिजाइनर रंगोली बनवाते हैं। मैं तो आंटी को बता रही हूँ, मुझे तो नंबर भी देते हैं रंगोली में, और अगर मेरे को 100 में से 100 ना मिले तो मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ कि रंगोली में एक भी फूल इधर का उधर हो तो मेरा तो नंबर कट गया। तो बड़े ध्यान से रंगोली बनवाते हैं। फिर मैंने कहा आंटी जुत्ती हटा दो। उन्होंने कहा आंटी उन्होंने एक मिनट में हटा दी। वो बड़ी अच्छी आंटी थी, जैसे मैं कहती गई वो करती गई। पर उन्होंने मुझे बोला कि आप हमें बाद में बताना जरूर। फिर तब मैंने पहली बार जुत्ती हटवाई थी, उसके बाद सबसे हटवानी शुरू कर दी। फिर उस दिन मैंने कहा ये तो भाई बड़ी परीक्षा हुई गुरुजी मेरी, अभी तो मेरा इम्तिहान लेने बैठ गए हैं कि बताओ जुत्ती हटानी क्यों है। तब तक तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि जुत्ती हटा दो, जो मेरे मन में भाव आया। और मेरे मन में भाव यही आया कि गुरु नानक देव जी और शिव जी को ऐसे जुतियों के बीच में रखा हुआ है। जब मैं बैठी रही अपना सत्संग सुनती रही तो मेरे मन में गुरुजी ने ये थॉट्स डाले। जब मैंने सत्संग शेयर किया, जब मैंने उन लोगों को बताया कि आप लोग देखो कि शिव जी और गुरु नानक देव जी, या गणपति जी या लड्डू गोपाल, सारा ब्रह्मांड यहाँ समाया हुआ है। अब गुरुजी ने शिव की बहुत आराधना की और गुरु नानक देव जी तो बहुत, मतलब शिव जी, गुरु जी तो पता नहीं कितने हमारी 84 लाख कब से काट रहे हैं। पर हमने जब देखा, उससे पहले हमने गुरु नानक देव जी को देखा और हमने ये माना, हमें पता है कि गुरु जी उनकी बहुत भक्ति करते थे और शब्द गुरबानी पे ही जोर देते हैं। तब गुरु जी ने मेरे मन में थॉट डाला कि जब ये दो रब मेरे आगे बैठे हैं तो मैं अपनी जुत्ती लेके क्यों अंदर आऊंगा, मेरी जुत्ती भी बाहर होनी चाहिए। तब मैंने उनको ये शेयर की बात, तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर हर जगह गुरुजी ने ये आंसर दिलाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मैं बड़े मंदिर जब हर हफ्ते जाती हूँ, फिर 2 बार भी चली जाती हूँ, तब गुरुजी का मैं बड़े ध्यान से देखती। तब बैठने देते थे उस टाइम, अब तो जल्दी जल्दी कहते ना निकलो ऊपर जाओ प्रसाद खाओ, तब हम बैठते होते थे आधा 1 घंटा। तो गुरुजी के मंदिर में आप देखोगे कि जुत्ती नहीं होती, ओकेजनली जुत्ती होती है। वहां पे सिर्फ कुशन होता है, कुशन के ऊपर एक माला होती है, कोई चरण स्वरूप भी नहीं होता, कोई जुत्ती भी नहीं होती। वहां गुरुजी की पहनी हुई जुत्ती लगाई जाती है जब उनका बर्थडे होता है या कोई पूर्णमासी या कोई दिवाली, कोई त्योहार होते हैं। वरना आप कोई भी गूगल से पिक्चर उठा के देख लो, गुरुजी की जुत्ती नहीं होती वहां पे। फिर आप बाद में करो, नहीं जुत्ती पे क्वेश्चन करना है, आप बाद में कर लेना। मेरा सत्संग ना बीच में लाइट उठ जाएगी, प्लीज। आप सबके आपको जवाब दे दूंगी मैं आज मेरे टेस्ट है ना, आपके दिया मेरा पेपर चल रहा है। तो फिर ये करा गुरुजी ने, जुत्ती वहां से हमने हटाई। और बताती हूँ जुत्ती से रिलेटेड। एक जगह पे हम गए, 5 नंबर की जुत्ती लगाई हुई थी। मैंने कहा ये 5 नंबर की जुत्ती लगाई हुई है, आपको पता है गुरुजी का पैर का साइज क्या है? वहां पे शिव अंकल भी आए हुए थे।
अंकल कहते देखी पुत्र है की करते ने गुरु जी ते लंबे चौड़े मेरे वर्गे है 10 नंबर जुत्ती पाते सी हुण इन्होंने 5 नंबर जुत्ती लगाई है। किसके लिए लगाई है आपने? गुरु जी यही बात कहते हैं अपने समय में भी कि मैं तो चोला पहन के ही आता हूँ, मैं घर से जुत्ती पहन के ही आता हूँ। तुम जो चोले लगाते हो इसलिए लगाते हो, तुम्हारा भाव है कि मालिक आए, मालिक का सजाया सोफा, मालिक आके बैठ गए, दुशाला लिया और बैठ गए। तो फिर मैंने अपने घर से फ्रेम भी हटा दिया। मैं पूरा हफ्ता अपने घर में ये फ्रेम भी नहीं लगाती। जब मेरी परमानेंट गद्दी है मैं कुशन रखती हूँ, मैं फूल भी नहीं लगाती। मैं सिर्फ संडे संडे फूल लगाती हूँ, वो भी संगत लेके आती है, इतने से लगा लेती हूँ। मैं सिर्फ संडे को फ्रेम लगाती हूँ ताकि लोगों को लगता है कि चलो चरण लगे तो मत्था टेक ले, और बाकी दिन मैं हटाती हूँ। गुरु जी को चुभता है, वो फ्रेम भी उनको चुभता है, आराम से रेस्ट करते हैं, फैला के पैर जैसे मर्जी बैठते हैं। उनका घर है, उनका कमरा है, जैसे मर्जी वो बैठे। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने और बड़ी सारी चीजें बताई कि हाँ, एक तो जुत्ती का, एक और जगह गई चांदी की जुत्ती लगा रखी थी इतनी भारी। और मैं कहा तुम पाओ जरा चांदी की जुत्ती, कहीं जाती तो सल में सितारों की जुत्ती, इतने सितारे जड़े होते हैं, सितारों वाले चोले लगाए होते हैं, ऐसे सूदिंग से गर्मी में चोले लगानी चाहिए, सितारों से जड़े हुए। खुद तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, गुरु जी को हम इतने चमचम चुभने वाले कपड़े। जब भाव है, मालिक लाइव है, मालिक के अंदर प्राण है, मालिक के अंदर आत्मा है। देखो वो परमात्मा है, लेकिन उस परमात्मा के साथ क्या आत्मा तो है हमारी। मेरे को तो, मैं तो कई बार कहती हूँ कि गुरुजी आपका दिल जब धड़कता है तो धड़कन मुझे सुनाई देती है, और जब मेरा दिल धड़कता है तो मेरे दिल की धड़कन आपके अंदर है। जब हमारे घर में वो रहते हैं, हमने उन्हें बुलाया, उनका दिल धड़क रहा है, वो हर चीज महसूस कर पा रहे हैं, तो क्या उन्हें कपड़े नहीं चुभते होंगे? ये भी तो सोचो ना। फिर अब एक इसके बाद ये वाले आंसर दिए। अब कई मैं आई तो मुझे सबने कहा, मैंने कहा आप सर ढक लेना। अब सर ढकने का भी बोल दो किसी को सर ढक लो, वो एक बार तो ढक लेगा, वो अगले सत्संग में जाके कभी नहीं ढकेगा, क्योंकि आपने सिर्फ उसे बोला सर ढक लो, आपने उसे कारण नहीं बताया सर ढकना क्यों होता है। इतना गहरा कारण है संगत जी सर ढकने का कि मैं आपको क्या बताऊं। उससे पहले मैं एक और बात शेयर करती हूँ, सेवादारों को कभी भी स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सत्संग में कोशिश करा करो, जितने भी मेरे सेवादार हैं स्लीवलेस कपड़े मैंने सब में उनकी नेट की बाजू में लगवा दी है, ठीक है, बिना दुपट्टे के मत आया करो। और बुलबुल आंटी सत्संग यूट्यूब पे साथ में लिखना दुपट्टा सत्संग, वो भी डाला हुआ है, गुरुजी ने डलवाया। दुपट्टा लेना क्यों जरूरी है, दुपट्टे का आंसर दिया। अभी मैं आपको क्या बता रही थी, सिर ढकने की बात। हाँ, इतने सारे क्वेश्चन मेरे से पूछ लिए, लंबा थोड़ा मुझे पेपर दे दिया भाई, ध्यान रखो जरा। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि सर ढकने के लिए लोगों ने मुझसे पूछा कि हम सर क्यों ढकें। गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा सर ढको। मुझे ये बता दो, कहीं पे गुरुजी की वॉइस किसी भी यूट्यूब पे, किसी भी सत्संग में आपने कभी सुनी है कि गुरुजी ने अपने मुंह से कभी ये कहा हो कि सर ना ढको? हाँ, मंदिर में सेवादार कहते हैं, आजकल तो वो भी सर ढकते हैं, पटके लगाते हैं। गुरबानी जब चलती है ना तब सर क्यों ढकते हैं? आप गुरुद्वारे में जाते हो सर ढकते हो, मंदिर में पूजा करते हो सर ढकते हो, इवन आपके घर कोई बुजुर्ग आ जाता है तो भी सर ढक लेते हो पैर छूने के लिए। आपने अपने घर गुरुजी महाराज को बुलाया, किसको बुलाया? परमात्मा को बुलाया, भगवान को बुलाया। आज हमें इस जीवन में भगवान बड़े इजीली मिल गए तो हमने उनको फॉर ग्रांटेड ले लिया। जब गुरु नानक देव जी आए थे तो उनको फकीर कहा गया था, कोई नहीं मानता था वो भगवान है। और जब वो चले गए, जब उन्होंने इतनी दुनिया का कल्याण करा, तो लोगों ने आज उन सबकी घरों में उनकी तस्वीरें और द्वारे बने और कि वो भगवान है। जब हम नहीं रहेंगे, हमारे बच्चों के पीढ़ी दर पीढ़ी आएंगी, जब हर घर में गुरु जी का स्वरूप होगा, सब यही कहेंगे ना हमारे पूर्वजों ने भगवान को देखा। तो कितने ब्लेस्ड हो आप लोग, कितने भाग्यशाली हो इस मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य चोले में आने के बाद भगवान के साथ बैठे हो। है कोई ऐसा? हमने देखा उनको जो गुरु नानक और राम के युग में थे, हम कितना मानते हैं वो सतयुग था, काश हम होते उस समय। हमारी पीढ़ियां कहेंगी काश हम होते गुरु जी के साथ, सत्संग कर रहे थे ये लोग। अब मेरा तो चलो
कल्याण कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना दिया, तो मैं कहती हूँ गुरुजी मैं रहूं ना रहूं, मेरी आवाज सदा सलामत रहेगी, आपके सुनेंगे लोग सत्संग, क्योंकि यूट्यूब तो कभी खत्म नहीं होगा ना, और 900 सत्संग है उसमें, कहीं ना कहीं तो कोई सुन ही लेगा। शुक्राना गुरुजी का। सर ढकना क्यों जरूरी होता है संगत जी? क्योंकि जब हम जिस जगह पे बैठ के सत्संग सुनते हैं, हम जहां भी जाते, पहली बात तो ये सेवादार आपको जहां बिठाए वहीं पे बैठा करो। कभी भी ये ना सोचा करो कि इधर से उठ के उधर चला जाऊं, उधर वो गया टेक लगा लूं फटाफट, वो वॉशरूम गया है या वो किसी काम से गया है तो मैं जाके बैठ जाऊं। अब इसका भी आंसर आपको बाद में दूंगी, फिर हट जाऊंगी उस लाइन से। सर ढकने वाली, सर ढकने के लिए होता है कि जहां हम बैठते हैं संगत जी, वहां पे एक ना एनर्जी प्रवाहित होती है। गुरुजी क्या देने आए हैं? हमें एनर्जी देने आए ना। हम लोग इतने नाशुक्रे, इतने नेगेटिविटी से गुजरते हैं, हमें पॉजिटिविटी चाहिए, हमें उनकी ब्लेसिंग चाहिए, हमें उनका आशीर्वाद चाहिए। तो पहली बात तो समय से पहले आया करो सत्संग में, समय से बाद में मत आया करो। कोई आधा घंटा लेट आ रहा है, कोई 1 घंटा आ रहा है, बड़ी मजबूरी है ना, किसी की नौकरी है, किसी का बिजनेस है। 8 से 10 के सत्संग में भी आप 9 बजे आ रहे हो, 9:15 आ रहे हो, कोई दुख तो नहीं बनता। अगर आपको आज सत्संग में आना है, मेड्स को पहले ही कह कि भी तू आज जल्दी आ जाइयो, नहीं तो तू देर से आई हो, मुझे सत्संग में जाना है। तो जब आपके आने से पहले गुरुजी आके बैठ गए, आपकी जगह पे एक एनर्जी, धरती जो होती है, जो वो एक वाइब्रेशन छोड़ती है। यहां से आप शब्द गुरबानी सुन रहे हो, शब्द गुरबानी जो है हमारे कर्मों को काटती है, हमारे भांडा जो है, शरीर रूपी जो गंदा भांडा है, उसको रोजाना क्लीन करती है, उसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकाल के उसमें पॉजिटिविटी भर रही है। समझ आ रही है नहीं आ रही, गुरबानी तो सुननी है, जो मर्जी हो जाए। अब वो एनर्जी, ये हमारी धरती जो है, उस एनर्जी को हमारी बॉडी में भेज रही है धीरे धीरे। वो यहाँ पे एकत्रित हो जाती है हमारे यहाँ पे आके ना, यहाँ पे चक्रास होते हैं, आपने सुना होगा जो लोग मेडिटेशन करते हैं, तो वो यहाँ पे सारी एनर्जी हमारी इकट्ठी हो गई। साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, ये एनर्जी धरती पे डाल रही है, धरती एनर्जी बॉडी में डाल रही है, बॉडी से एनर्जी बाहर निकल रही है, सेव हो ही नहीं रही। सर ढका, सारी एनर्जी सेव हो गई। दूसरी बात ये है कि वाणी का अदब करना सीखो। वाणी में तो भगवान है, भगवान ने क्या कहा, गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? शब्द गुरु, गुरु है वाणी। गुरु कौन है? वाणी में बसता है। क्यों कहते हैं हमारे को बड़े मंदिर जाओ तो हमें जो सब शब्द चल रहा है उसमें हमें आंसर मिलते हैं? क्यों कहते हैं सत्संग में जाओ हमें आंसर मिलते हैं? ऐਵੇਂ थोड़ा बनी ये बातें। वाणी सुनते हो तो आंसर मिलते हैं, अब वो वाणी का अदब ही नहीं कर रहे हो। और मैंने ये देखा है कि कोई ढका भी है ना सर, तो टुंगी मार देंगे, तो हटा दे रुमाल अपने सर से। अरे क्यों ऐसा करते हो? मैं देख रही थी, ये होती है बात, किसी की ना तारीफ कर रही हूँ ना बुराई, मैं कभी किसी को पिन आउट नहीं करती, ना किसी का नाम जानती हूँ, पहली बार आई हूँ, पता नहीं जिंदगी में कब आऊंगी। मेरा आपसे कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, संगत का रिश्ता है सिर्फ। आंटी ने अपने छोटे छोटे बच्चों के रुमाल ढूंढ के उनके सर ढक दिए, बेचारे इतने 2-2 साल के बेचारे खेल रहे हैं, उनका सर ढका है, मैं देख रही थी। ये होती है बात कि आपने एक बात को मान तो लिया, मानोगे ही नहीं। गुरुजी क्या कहते हैं? मानो, मनो। क्या मनो? उनकी बात को मानो। ये मत सोचो किसी गुरुजी की संगत ने यूट्यूब पे कह दिया, गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा सर मत ढको। यहाँ क्या सोचते हैं? अपनी कंफर्ट सोचते हैं। अरे चलो गर्मी, हमें भी तो गर्मी लगती है। अब आंटियां देखो सारे सर ढके किचन में काम कर रहे हैं, हमें तो गुरुजी ऐसी जगह भेजते हैं, पंखा भी नहीं होता भैया, मक्खियां बिना रही हैं, नेट के दुपट्टे ले रखे हैं सर के ऊपर, ले रखे हैं, कर्म कटवा रहे हैं हमारे, वैसे ही गर्मी से कर्म कटवा रहे हैं वो। तो हम तो नहीं सोचते कि उन्होंने किस कहीं बोला होगा सर। शुरू में मैं भी जब बड़े मंदिर जाती थी ना, बहुत पहले की बात है, तो मेरे साथ जो सेवादार पुराने जाते थे, कहते थे आंटी आप सर क्यों ढक के जाते हो? मैंने कहा मुझे यहाँ पे वाहिगुरु नजर आते हैं, मुझे यहाँ गुरबानी सुनाई देती है, मैं तो गुरुद्वारे की हूँ, बचपन से गुरुद्वारे को मानती हूँ, मैं तो सर जरूर ढकूंगी। चुप हो गए, कहना बंद कर दिया। अब मुझे देखा देखी बहुत लोगों ने सर ढकना शुरू कर दिया। मैं शायरा भी हूँ, मैं पोएटेस हूँ, मैंने अपनी बुक भी लिखी थी और उसमें मैंने शेर व शायरी करती थी पहले। तो मैंने एक शेर लिखा था उसमें, बड़ा प्यारा छोटा सा, कि किसी भी अच्छी बात का ना पहले विरोध किया जाता है। हमेशा आप देखो, आप कोई भी अच्छा काम करोगे, आपका पहले विरोध ही किया जाएगा, फिर धीरे धीरे उसको मान लिया जाता है। बुरी बातों को बहुत जल्दी ग्रहण कर। आंटी फोन को बंद कर दीजिए, अंदर घुसते ही फोन साइलेंट किया करो।
क्या होता है कि बुरी बातों को ना बहुत ही जल्दी लोग फॉलो कर लेते हैं क्योंकि वो बड़ी इजीली मिल जाती हैं। अच्छाई के रास्ते पे चलना थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है, लेकिन वो रास्ता जो होता है वो परमानेंट होता है। बुराई का रास्ता जो होता है बड़ा इजीली मिल जाता है, पर वो टेम्परेरी होता है हमेशा। इसलिए कोई अच्छी बात सुनने को मिले फॉलो कर लो ना, क्या ही चला जाएगा। अगर यहाँ मैंने कह दिया सर ढक लो, चल बुलबुल आंटी को खुश करने के लिए ढक लो, गुरुजी को मत करो, मेरा ही मान रख लिया, मुझे ही खुशी हो गई। क्या करने आए हैं, एक दूसरे को खुशी तो देने आए हैं। कोई मैं आपसे लड़ाई थोड़ा ना करने आई हूँ, झगड़ा थोड़ा ना मेरठ में करने आई हूँ। अगर आपको मैं कुछ कह रही हूँ या आप मुझे कुछ कहोगे प्यार मोहब्बत में, मैंने कह दिया सर ढक लो, तो ढक लो ना, क्या चला गया आपका। अब उसमें भी अगर आप बोलोगे कि नहीं 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 ये तो ईगो आ गई जी हमारी, ये तो गुरुजी की संगत है, पुरानी संगत है, हमने कभी सर ढका। ईगो ना लाओ, गुरुजी कहते हैं ईगो नु बाहर छड़ के आया करो। जिस दिन ईगो छोड़ोगे तभी तो अब लोग कहते हैं मुझे मुझे सरेंडर होता कैसे है। आ गई ना सारी बात घूम फिर के, सरेंडर क्या होता है, यही तो सरेंडर होता है। आपने किसी की बात मान ली, आपने उसको सरेंडर कर दिया। आपने ईगो छोड़ दी, आपने उसको सरेंडर कर दिया। आपको किसी ने कहा लंगर प्रसाद पूरा खाना है, जी ठीक है खा लेंगे। अब वो खड़ा है, सेवा में खड़ा है, वो बता रहा है इसमें क्या ब्लेसिंग है, वो इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, क्योंकि सब बैठे हैं, सबकी लिव लगी हुई है। अब हर एक को तो जा के नहीं कहा जाएगा ना इस चाय में दवाई है। मैं धीरे से फिर भी बोल देती हूँ, पी लो। कुछ लोग पी लेते हैं, कुछ इक्के दुक्के होते हैं जो नहीं पीते हैं। आपका ये फर्ज बनता है, आप जब भी सत्संग खत्म होता है, कोई ना कोई एक सेवादार उठ के ना ये चीजें बताया करो। हम पता क्या करते हैं, मैं बहुत सत्संग में पहले जाती थी ना, यही करते थे, चलो अपना अपना सत्संग शेयर करो, यही करते हैं। उसको कैंसर था वो ठीक हो गया, उसके घुटने में दर्द था वो ठीक हो, यही करते हैं। मैं भी यही करती हूँ। ये सत्संग मैं तब करती हूँ जब मैं घर बैठ के अकेले बैठ के लाइव सेवा करती हूँ, तब मैं बताती हूँ। जब ऐसी गैदरिंग में बैठे होते हो तो ये पॉइंट्स बताया करो जो काम आएंगे उनके। ये भी सत्संग है। कई बार मुझे लोग कहते हैं आंटी आपके जैसा सत्संग कोई नहीं करता, ये बातें कोई बताता ही नहीं। वही बताते हैं मेरे पास क्या सत्संग नहीं है, कितने लोगों के कैंसर ठीक हुए, कितने लोगों के डायलिसिस गुरुजी ने ठीक करे, मेरे घर में कितना ठीक किया, तो वो तो बता चुकी हूँ ना। अब ये तो ना हर बारी, और एक मैंने देखा कई अंकल होते हैं एक ही सत्संग हर जगह शेयर कर रहे होते हैं, आंटियां एक ही सत्संग। अरे जिस सत्संग में जा रहे हो कर दिया ना, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, नई नई सत्संग शेयर करो। इतने लोग हैं सुन रहे हैं ना, अब कोई कोई एक बात तो मेरी याद रह जाएगी ना। आप पता सच्चे सेवादार कब बनोगे, जब हमारे जैसे लोग यहाँ नहीं भी होंगे ना, आप में से कोई एक खड़ा होके ना कोई भी एक सत्संग शेयर करेगा कि हमने ये बात सीखी थी, हमें अच्छी लगी थी, तो हमारा यहाँ आना भी सफल है और आपका भी यहाँ पे आना सफल हो जाएगा। सच्चे सेवादार पता है कौन होते हैं, मेरे साथ बैठा फोन चला रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ती है आपको सेवादारों की ये कहने की फोन बंद कर दो, ये फोन चला रहे हैं तो मैं बोल दूं भाई प्लीज फोन बंद कर दो, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, या प्लीज आप बातें मत करो, मुझे आवाजें आ रही हैं। बन गए आपको सेवादार, आपको कोई जरूरत नहीं सेवादारों की। हम सेवादार ढूंढते रहते हैं, कोई आए कोई हमें सिखाए। क्यों आप अपने बच्चों को नियम नहीं सिखाते हो? इतने नियम सिखाते हैं, जान खा जाते हैं उनकी हम दिन रात। ये ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे चलना है, वैसे चलना है, एटिकेट्स करो। तो गुरुजी के पास आके एटिकेट सारे कहाँ चल जाते हैं। अब एक लास्ट बात मैं आपको और बताती हूँ, नियम की बात, मंत्र जाप से रिलेटेड। जैसे आंटी ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत अमृत वेला होता है, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अमृत वेला जो है कोई जरूर नहीं कि आपको 2:30-3 बजे करना है। संगत जी, रात के 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कोई भी 1 घंटा चूज कर लो। बस आपको उसी 1 घंटे में 1 घंटे का समय नियम अपना बना लो। अगर आप 4 से 5 करते हो तो 4 से 5 करो, 5 से 6 करते हो तो 5 से 6 करो, 12 बजे करते हो तो 12 बजे करो। नियम एक समय का रखो। ये नहीं आप 4 बजे उठ रहे हो, कल 4:45 उठ रहे हो, कल 6 बजे उठ रहे हो, कल 2 बजे उठ रहे हो। अपनी कंफर्ट, मैंने पहले ही बोला, गुरु जी के आगे अपनी कंफर्ट छोड़ दिया करो। बैठे हैं हम इनके लिए आए हैं, हम अपने लिए नहीं बैठे, हम अपनी कंफर्ट देख रहे हैं कि हमारा मन करे। अच्छा हम आए थे, देर से आए थे, हमने सोचा चलो मंत्र जाप करके ही सो जाते हैं, क्योंकि बुलबुल आंटी ने कहा था 12 से 6 किसी भी समय कर लो। एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक ही समय में करना है।
उससे क्या होता है, एक समय करने का कारण क्या है। आपने गुरुजी को बोला, गुरुजी कल मैं 4:45 से 6 बजे तक अमृत वेला करूंगी। आप आज उठे, कल उठे, 4 दिन उठे। 5वें दिन आपकी नींद नहीं खुली, आप उठे 5:30 बजे। अब गुरुजी तो बैठ गए ना 4:45 बजे आपके लिए आके पहले से ही। टीचर बैठे हैं, स्टूडेंट आया नहीं है, गुस्सा आएगा ना टीचर को। तो अपने समय, उनके आने से पहले आओ। क्यों कहते हैं सत्संग में पहले आओ? स्कूल खुलता है बच्चे का 7 बजे, बच्चे पहले जाते हैं ना क्लास में, टीचर तो बाद में ही आती है अटेंडेंस लगाने। कि टीचर बैठी है, जो बच्चा बाद में आता है तो उस बच्चे को क्या किया जाता है, लेट कमर्स, जाओ हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। गुरुजी तो इतने प्यारे, इतने सीधे साधे, इतने भोले भाले हमारे शिव शंकर हैं कि ऐसी पनिशमेंट तो संगत को देते ही नहीं वो कभी भी। मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे बिल्कुल अपने अगले जन्म में ना, मतलब अभी वालों को तो चलो छोड़ रहे हैं गुरुजी, मैंने उनको कह रखा है कि जब मैं अगला जन्म लूंगी ना तो मुझे अगला जन्म यहाँ नहीं लेना, मुझे आपके पास ही रहना है और आपकी सेवादार बनना है। और फिर ऊपर जा जो गए हैं ना, उनकी ऐसी की तैसी मैं करूंगी, क्योंकि वो आए सही लेट, फिर बताऊंगी उनको मैं। उनको मैंने कहा है गुरुजी को, गुरुजी यहाँ तो मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैं एक मनुष्य जीवन में चोले में आई हूँ, वहां तो मैं आपके साथ खड़ी होंगी ना, आपके साथ सेवा कर रही होंगी ना, तो मैं उनको हाथ खड़ा करके बाहर खड़ा कर दूंगी जो लेट आएंगे। तो ऐसे मत बनो, नियम फॉलो करो। जैसे अपने छोटे, हम कौन है, हम कोई बड़े बड़े प्रोफेसर थोड़ी ना, हम भी तो बच्चे हैं नर्सरी के, हमारा तो एडमिशन भी नहीं हुआ अभी। अपने छोटे से 4 साल के 5 साल के बच्चे को कहते हो भाई ठंड में खड़ा हो जा, फॉग आई हुई है, गर्मी है, वैन आ गई है, बस आ गई है, स्कूल जाओ, समय पे जाओ। क्यों नहीं, एक दिन नहीं जाओगे ना बच्चा लेट जाएगा, 2 दिन नहीं जाएगा, 4 दिन नहीं जाएगा ना, टीचर उसकी कंप्लेंट कर देगी। पीटीएम में एक ही बात कहेगी, तुम्हारा बच्चा लेट करता है, बातें करता है ना। ये सारा कुछ हम वही स्टूडेंट हैं। गुरुजी आपको कुछ क्या ही नहीं बातें हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चा बात करेगा तो उसकी कंप्लेंट, यहाँ आप बातें करोगे तो डांट पड़ेगी, लेट आओगे तो आपको पीछे बैठना पड़ेगा, जो जल्दी आएगा वो आगे बैठेगा, है ना। स्कूल में भी तो ऐसे होता है, जल्दी आता है फटाफट आगे 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 बैठ जाता है अपनी सीट पे। कोई भी नियम ना पहले खुद बनाओ, तो आपके बच्चे फॉलो करेंगे। संगत जी, हम नियम खुद बना लेते हैं पर हम उसको मानते नहीं, फॉलो नहीं करते हैं। अमृत वेले में आप उठना शुरू करो। अमृत वेले में उठने के बाद आपने जो भी अपना मंत्र जाप किया, जो भी भक्ति की, जो भी परमात्मा से अपना कनेक्शन किया, और सबसे पहले अमृत वेले में नहा धो के बैठना, स्वच्छ कपड़े चेंज करने हैं, पहनने। रात वाले कपड़ों में अमृत वेला नहीं करना, बेड के ऊपर बैठ के नहीं करना, जमीन पे कारपेट गद्दा कुछ भी बिछा लो, वहां बैठ के करो। जो आंटियां नहीं बैठ सकती वो कुर्सी पे बैठ जाएं। और जोत जगाओ, जल का गिलास रखो, कुछ रखने की जरूरत नहीं है, जल ढक के रखो स्टील के गिलास में, कोई तांबे के लोटे लुटे रखने की जरूरत नहीं है। जल रखो ढक के और अपना मंत्र जाप करना शुरू कर दो। थोड़ा तेज आवाज में चलाओ, कान में लीड नहीं लगानी होती है और बोलना भी नहीं होता। अगर बोलना है अकेले हो तो बोलो, अगर आपके साथ दूसरा बंदा बैठा है या एक भी कोई बैठा है या 10 बैठे हैं तो मंत्र जाप अपने मन में करो और उसको सुनो। सुनते सुनते में कई बार नींद आ जाती है, कोई बात नहीं, आने दो। बच्चों को भी स्कूल में नींद शुरू में आती है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो रोते हैं, मम्मियां फिर भी उन्हें कहती है जाओ स्कूल। अब आपको नींद आ रही है, आने दो, रोना आ रहा है, आने दो, हम तो बैठेंगे, क्योंकि हमें क्या बनना है, हमें एक परफेक्ट ओबीडिएंट स्टूडेंट बनना है। गुरुजी की निगाहों में हम फर्स्ट हो और हम मॉनिटर बने, फिर हम एक दिन हेड गर्ल हेड बॉय बने स्कूल के, फिर हम प्रिंसिपल बने, टीचर बनेंगे, फिर प्रिंसिपल, है ना, ऐसे होता है। तो नियम को फॉलो करोगे। अब आपने अमृत वेला करना शुरू कर दिया संगत जी, जब आप उस पॉजिटिविटी को सुबह सुबह की लेके जब अपने घर का काम करते हो, कोई भी, इवन खाना बनाते हो, बर्तन धोते हो, कपड़े प्रेस करते हो, ऑफिस जाते हो, नौकरी पे जाते हो, आपके बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हस्बैंड का खाना बनाते हो, इतनी सारी पॉजिटिविटी उसके अंदर आ जाती है कि अगर वो बीमार भी चल रहे हैं ना, अजमा के देख लेना, वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके घर में कलेश है, कल कलेश, चिड़चिड़पन, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, बड़े ऐसे सत्संग हैं जो लोग करते थे, उनके घर में अमृत वेला हुआ, उनकी सब चीजें नॉर्मल हो गई, कलेश खत्म हो गया। मैं आपको क्या क्या बताऊं, अगर मैं यहाँ बैठ गई तो शायद पूरा दिन मैं बोलती ही रह जाऊंगी और आप सुनते ही रह जाओगे, आप थक जाओगे, मैं नहीं थकने वाली। ठीक है,
क्योंकि इतने गुरुजी के शुक्राने हैं मेरे जीवन में जो लोग मुझे शेयर करते हैं। मैंने एक बुक भी लिखी हुई है पर मैं छपवा नहीं पाई, अभी आधी हुई है वो, कि मैं कितने सत्संग गुरुजी आपके शेयर करूं उतने कम है। कैसे कैसे गुरुजी ने इतने जो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब थे उनको ठीक कर दिया। ऐसे ऐसे लोग थे जिनके डिवोर्स हो रहे थे उनके बचा लिए, जिनके हस्बैंड छोड़ के चले गए, जिनके घर में सास बहू की लड़ाई होती थी उनको ठीक कर दिया, जिनकी सास कहना नहीं मानती थी सास ने कहना मानना शुरू कर दिया, बहू नहीं बस में थी बहू बस में हो गई, पति गाली देते थे पति बस में हो गए। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अमृत वेला किया। और वो जो जल रखते थे वो 24 घंटे के बाद उठाना है अगले दिन, उसको बोतल में भर लो, उस गिलास को फिर से मांझ के रख दो और अपने नियम से रोज आना करो। और उस जल को थोड़ा थोड़ा दूध में मिला दो, घर के पतीले में मिला दो, सबको चाय में किसी में भी डाल डाल के दो। जो गुरुजी को नहीं मानते उनके थॉट्स बदलेंगे, जो बच्चे पढ़ने में वीक हैं वो पढ़ने में होशियार हो जाएंगे, जो माँ बाप घर में बीमार है वो ठीक हो जाएंगे, जिनके घर में काम धंधा नहीं चलता उनके काम चलने शुरू हो जाएंगे, जिनके नौकरियां नहीं उनकी नौकरियां लग गई। मैं क्या क्या बताऊं गुरुजी, इतने शुक्राने हैं आपके, इतना कुछ दिया अमृत वेले ने मुझे खुद दिया। मैं इतनी बड़ी साक्षात यहाँ बैठी हूँ, इतना बड़ा एक्सपीरियंस, आंटी खड़ी है उनका बेटा भी कनाडा गया सिर्फ अमृत वेला करने से। तो मेरी भी एक बेटी यूएस में रहती है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का, लख 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 शुक्राना है कि कहते हैं ये जीवन, ये तन मन सब आपके अर्पण है, क्योंकि इस जीवन की डोर आपने संभाल ली है। जब हमारे जीवन में गुरुजी आ जाते हैं ना तो हमारे सारे कष्ट खत्म है। पहले बहुत अमृत वेले करती थी क्योंकि मैं बचपन से ही रैन सवाई कीर्तन में जाती थी 2:30 बजे उठ के। मैं बहुत पाठ करती थी, हर वक्त मेरे हाथ में गुटका रहता था, सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब, 5 बानियों का पाठ, नित्यनेम करना। पर मैं खुश नहीं रहती थी, मुझे बिल्कुल शांति नहीं थी, मैं बहुत वहमों में रहती थी। मेरा एक पाठ छूट गया तो आज मेरे साथ बुरा हो जाएगा। गुरुद्वारे भी जाती थी, बहुत दिया गुरु नानक देव जी ने, बहुत मुझे पाला पोसा, मुझे प्यार दिया, मेरे पिता है वो। पर मेरा मन प्रसन्न नहीं रहता था। जब मेरे जीवन में गुरु जी आए तब कहते हैं एक ज्ञान की एक इतनी सी बिंदु आता है, आंटी आज थोड़ा टाइम इनको देना है, आप मुझे देख रहे हो, देर हो रही है आपको? नहीं रुक जाओ अभी जरा। तो भैया अब इतनी दूर आए हैं, उन्होंने पहले ही बोला सुबह का समय, थोड़ा सा समय बैठ जाओ आप लोग। तो वो उनको वो ना मुझे कहते हैं आंटी की बुलबुल आंटी जब बोलती है ना तो खो जाती है। उनको आज मैं इतनी बदमाश हो गई थी, उसमें मैं उस शब्द में इतनी लिप्त हो गई कि मैंने सबको कह दिया अपने अपने सर लगा लो, सर पे कपड़ा कहना था चुन्नी लगा लो, मैं सर रख लो सर पे। कभी ऐसे हो जाता है, कभी कभी हंसा भी देते हैं ना गुरुजी। तो संगत जी शुक्राने इतने हैं कि मेरे भी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत कुछ था। हमारे घर भी बहुत किटकिट रहती थी, बिल्कुल आपस में हर वक्त तू मैं लड़ाई झगड़ा होता था। आज इतना सुकून है, इतनी शांति है, इतना सब कुछ है। और मेरे अंकल खुद अमृत वेला करते हैं मेरे साथ उठ के, कोई नहीं मानता था मेरे घर में गुरुजी को। फिर जब मैं गुरुजी से जुड़ी ना तो मेरे को ज्ञान की, मैंने बताया नहीं कभी डॉट ही शायद मिला होगा, वो भी नहीं मिला होगा, अभी वो भी समझ नहीं है, अभी बेअक्ल है हम लोग। इन्होंने मुझे सारे वहमों से दूर कर दिया। अब मैं कोई सुखमनी साहब का पाठ भी नहीं करती। अब मैं जपजी साहब सवेरे लाइव, क्योंकि मेरी लाइव सेवा है गुरुजी की मीरा, फेसबुक पे मेरा पेज बना है गुरुजी की मीरा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 4:45 बजे से लेके 6 बजे तक रोज 1 घंटा अमृत वेला होता है। हाँ जी, और 2 घंटे होता है संडे। आप अपना नाक चला के उसी को फोन में चला लो। तो अब सब वो 1 घंटा आप कुछ कर लोगे ना सुबह का, बाकी के 23 घंटे सच कहती हूँ आपके हैं। घूमो फिरो, नाचो गाओ, पार्टी में जाओ, किट्टी में जाओ, मार्केट जाओ, शॉपिंग करो। 23 घंटे कुछ नहीं कहेंगे गुरुजी आपको, पर वो 1 घंटा जरूरी है नियम के साथ उनके साथ बैठना। क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है ना तो माँ बाप क्या कहते हैं, तू स्कूल जाएगा ना तो मैं तुझे ये लेके दूंगा, तू स्कूल जाएगा तो मैं तुझे पिकनिक पे लेके जाऊंगा, तू 1 हफ्ता स्कूल जाएगा तो मैं तुझे आउटिंग पे लेके जाऊंगा। और हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं ना। तो ऐसे ही बच्चों को तो हम 8-8 घंटे बेचारों को स्कूल भेज देते हैं इतनी ठंड में उठा के। मुझे कई लोग कहते हैं सर्दी में हम कैसे नहाएंगे। मैं कहती हूँ पहली बात ये, नहीं नहा सकते ना, कल से अपने बच्चों को बिल्कुल स्कूल भेजना बंद कर दो, ठंड में घर में बिठा के पढ़ाओ। बेचारे उन्होंने क्या गुनाह किया, उनको खड़ा कर दे तो 6:30 बजे बस के लिए जाके कड़कती ठंड में स्वेटर शॉले पहना के, ग्लव्स पहना के, खुद भी बैठ जाओ स्वेटर शॉल ग्लव्स पहन के। वो तो बाहर जा रहे हैं, तुम्हें तो घर के अंदर बैठना है।
मालिक ने इतना इजी कर दिया, गुरुजी ने हमारे लिए सब कुछ, कि ना मंदिर जाना, ना घंटियां बजानी, ना लाइनों में लगना, ना कहीं जल चढ़ाना। करना क्या है? ना कोई गद्दी लगानी है, ये गद्दी नहीं लगानी रोजाना। आपके घर में इतना बड़ा स्वरूप नहीं, वो मत लगाओ। इतना सा लॉकेट है, वो भी नहीं है। फोन खोलो, गुरुजी का स्वरूप आ जाएगा। इंटरनेट तो सबके पास है, बस वो भी नहीं है। यहाँ जय गुरुजी बोलो और बैठ जाओ उनके सानिध्य में। ये जरूरी थोड़ी चोले लगाने हैं, रोज चोला लगाना है, रोज देखा देखी ना करा करो कभी कुछ। उसके घर में गद्दी लगी है, मैं भी करूं, तो बड़ा सारा हो गया, बस करूं आज। अच्छा, और एक गद्दी का आपको बता दूं आंटी, बुरा मत मानना, आपने बुलाया है। आपके घर में ना आज बड़ी डिस्टर्बेंस थी। एक तो ये ऊपर नीचे से जो लोग बैठे थे, आ रहे जा रहे। देखो, ये सब काम सत्संग से पहले कर लिया करो, हम बाद में गर्म कर लेंगे खाना। और लोग जो संगत होती है वो डिस्टर्ब होती है। और अगर आपको गद्दी लगानी है तो आप पहले गुरुजी का रूम एक अलग बनाओ। अगर रूम नहीं होता ना तो गद्दी लगानी कोई जरूरी नहीं होती, क्योंकि गुरुजी के जगह से आना जाना, चप्पल लेके जाना बिल्कुल भी नहीं मैं मानती कि वो सही है। यहाँ कर्टन भी लगा दो, ऐसे करके अगर आप कर्टन लगा दोगे तो भी चप्पल नहीं यहाँ से कभी लेके जाना। और क्योंकि उनको भी ना रेस्ट चाहिए होता है, वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, पूरा दिन रात हमारा कल्याण कर रहे हैं। अगर हमने उनकी गद्दी लगाई है तो हमें उन्हें आराम भी देना, स्विच भी रखनी है हमने उनकी, सबसे बड़ी उनकी स्विच रखनी है। और भोग लगाना है, हर चीज का भोग लगाना है। जो खाओ वो भोग लगना चाहिए। जो भी खाते हो, कॉफी पीते हो कॉफी, कोल्ड ड्रिंक पीते हो कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड खाते हो ब्रेड, पिज्जा खाते हो, पास्ता खाते हो। ऐसा भी नहीं है, कई लोग मुझे पूछते हैं हम ना 3 टाइम ना रोटी दाल सब्जी बनाते हैं, भोग लगाते हैं। अच्छा, एक दिन मैंने पूछा कि शाम को तुम रोज रोटी दाल सब्जी खाते हो? नहीं, हम तो बाहर खा लेते हैं। भाई, गुरुजी ने कौन सा गुनाह कर दिया, उनको रोज दाल रोटी खिलाई जा रहे हो? जब पिज्जा खा के आ रहे हो तो उनके लिए भी एक पिज्जा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं अगर बाहर डिनर करने गई हूँ तो मैं गुरुजी के लिए लच्छा पराठा या गार्लिक नान पैक करा के पहले डिब्बी में एक सब्जी निकाल लेती हूँ उनके लिए। वैसे तो मैं भोग लगा के ही जाती हूँ, लेकिन अगर शादी वादी में गए हैं, मैं भी हंस रही थी, बता रही थी आंटी को कि ये ना भाव है मन का। देखो, गुरुजी आपके भाव को ब्लेस करते हैं। हमें ना हर वक्त ना परमात्मा याद होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। अब मैं शादी में गई, मेरे घर के सामने ग्रीन लॉन था, अपने घर का ही फंक्शन था, जल्दी जाना था तो घर में कुछ इतना बनाया नहीं हुआ था। तो मैंने गई और घर में दाल बनी हुई थी, मूंग धुली, और 2 फुलके अपना भोग लगा दी, गुरुजी बाकी आके देखूंगी। अब वहां गई तो ये भाव होना चाहिए कि मैं खा रहा हूं। अगर मेरा बच्चा इधर बैठा है, उसने कुछ नहीं खाया या मेरे पति ने नहीं खाया, मेरे हलक में कुछ जा नहीं रहा। भाई, मैंने कहा मेरे को ना बड़ी स्वाद लगती है मक्की की रोटी और सरसों का साग। मैंने प्लेट में डाला, मुझे गुरुजी कह रहे हैं आज मूंगी तोली दाल खिला के खुद साग खाती भी है। मैं क्या, चिंता ना करो, लेके आवांगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने हर एक वेटर से, मैनेजर के पास गई कि मुझे एक डिब्बी दे दो, मैं उसमें साग लेके जाऊंगी। मैंने फॉइल पेपर में मक्की की 2 रोटियां पैक करी, एक में आइसक्रीम पैक करी, और फिर मैं घर आकर गुरुजी को भोग लगाया। मैंने ऐसे कैसे हो सकता है कि आप नहीं खाओगे? ऐसी ही एक छोटी सी आपको बात बताते हैं। एक दिन की बात है, गुरुजी को भोग लग चुका था, खाने का भोग लग गया था, हम खा चुके थे, सब खा चुके थे। बच्चे होते ना, दोबारा कुछ मंगा लेते हैं, पिज्जा वगैरह। तो मेरी छोटी डॉटर आई हुई थी, उसकी शादी हो गई, भाई के साथ मिलके उसने पिज्जा और गार्लिक ब्रेड मंगाया। मैं उनके रूम में बैठी हुई थी, तो पिज्जा का पीस तोड़ा, बेटी ने खा लिया, मेरे बेटे ने कहा आप भी खा लो, मुझे डोमिनोज की गार्लिक ब्रेड अच्छी लगती है। तो मैंने एक पिज्जा का पीस उठाया और मैंने चक मार लिया, और मैंने गुरुजी आज तो मैंने आपको भोग ही नहीं लगाया। तो मेरा बेटा कहता है मम्मी आप भी ना ज्यादा ही करते हो, गुरुजी तो सुनो नहीं तो मैं पिज्जा दिया। मैं तो चुप कर। कह रहा है वो खाना खा तो चुके हैं। मैंने उसको पता क्या याद दिलाया, मैंने कहा साहिब वो बात याद कर जब तेरी दादी थी जिंदा। दादी ना खाना खा चुकी होती थी, एक फुल्का खाती थी मेरी मदर इन लॉ, उन्हें बड़ा शौक था आइसक्रीम का, और कुछ भी बाहर का आता था ना वो खाती थी। अब उन्होंने रोटी खा ली, अब बच्चों ने पिज्जा मंगाया। हम कहते थे मम्मी तुसी खाओगे? हाँ हाँ खावांगी। हमने उनको पिज्जा का पीस भी दिया और आइसक्रीम भी दी। अब तो वो रोटी तो खा चुकी है ना, फिर भी हम उन्हें खिला रहे हैं दोबारा से। मैंने कहा साहिब एक बात बता, अगर गुरुजी रोटी खा चुके हैं, हम पिज्जा खा रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं खिला सकते? मैंने अपने मुंह वाली बाइट उधर साइड में रखी, दूसरी तरफ से मैंने जो पिज्जा का हाफ पीस साफ था वहां से एक पिज्जा का पीस उठाया, 2 गार्लिक ब्रेड खाई, अंदर गई, कोक रखी, गुरुजी को लाइट जलाई, भोग लगाया। अब कोई मुझे क्वेश्चन करे, अब गुरुजी तो सो गए थे, 11 बज गए थे,
कहाँ सोए, जब तक मैं नहीं सोऊंगी वो कैसे सो जाएंगे। और मेरी सास भी तो सो जाती थी, तो मेरे पति कहते थे माता जी को आइसक्रीम बड़ी चंगी लगती, जाओ उठा के आइसक्रीम खिला। तो खुश होते हैं गुरुजी, इस बात से खुश हो जाते हैं, इस भाव से खुश हो जाते हैं कि तेरे अंदर कुछ गया तो नहीं मेरी बच्ची मेरे बिना। ये प्रेम आपका होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। प्रेम, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, है ना, दिल की तेरे बस की नहीं है। तो मेरे मालिक बैठे हैं ना, प्यार और संगत में भी वही प्यार बांटा करो। अगर सेवादार भी हो प्रेम से समझा दो, किसी को समझा रहे हो, गुस्सा करना पड़ता है, हम भी कई बार गुस्सा करते हैं। मेरी आंटियां हंस रही होंगी अंदर, वो तो मुझे हंसती है, बुलबुल आंटी आपकी डांट के बिना हमारी रोटी नहीं हजम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि एकदम परफेक्शन होनी बड़ी जरूरी है, परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। मतलब मैं इतनी छोटी छोटी बातें पकड़ लेती हूँ, मैं आपको क्या बताऊं, नाम नहीं ले रही, एक आंटी हमारी सेवादार है, वो भोग की थाली जब हटा रही होती है ना, तो कवर होता है भोग का ना, ऐसे थाली पकड़ी है, यहाँ दबा देती एक दिन, ये क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, भोग का कवर बगल में दबाया है, आपको यहाँ पसीना नहीं आता क्या। बार 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 ये चीजें छोटी छोटी गुरुजी मेरे से कहलवाते हैं। फिर मुझे लगता है कि गुरुजी शायद आपने मुझे शायद इस लायक समझा होगा कि मैं ये बातें कर पाऊं, क्योंकि बड़ी हमने गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे घर में हमने बड़ी सुच देखी, हमेशा हमेशा सुच देखी, और परमात्मा के लिए सुच्चा होना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे एक आंटी ने मुझे अभी बोला कि मैं ऐसे में, मतलब सबको पता है क्या होता है कि आ सकती हूँ आरती करने, यहाँ वो वहम नहीं है, गुरुजी ने मना किया है, वो वाले वहमों से मना किया। देखो हमारे घर जब सत्संग होता है हम किसी से भी जोत जगवाते हैं, मैं कभी जोत नहीं जगाती, मुझे क्या पता अब वो आंटी किस मॉल से गुजर रही है, उससे जोत जगवा दी, उससे भोग भी लगवा दिया। तो गुरु जी के लिए सब इंसान बराबर हैं, लेकिन अगर पता है आपको कि हाँ अगर कोई बंदा गलत कर रहा है उसे रोको। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, आप जहां भी जाओ ना, आपको लगे ना कुछ गलत हो रहा है, इतनी सारी आज मैंने बातें करी है ना, अगर एक भी फॉलो कर लोगे ना, तो जो आपके हिस्से की ब्लेसिंग है उसका 1% शायद मुझे भी जरूर ही मिलेगा। थैंक यू, जय गुरु जी। अगली बार फिर और कुछ शेयर करेंगे। आज